बुलेटिन का आगाज करेंगे, बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग की। क्रिकेट के मतवालों के लिए अच्छी खबर, पाकिस्तान सुपर लीग के दूसरे एडिशन के फाइनल लाहौर में ही खेला जाएगा। पीएसएल सरबराह और फ्रेंचाइज मालिकान के दरमियान मुलाकात में हतमी फैसला कर लिया गया। नजम सेठी कहते हैं कई खिलाड़ी पाकिस्तान आने को तैयार हैं, दीगर को फ्रेंचाइज मना लेंगी। इसके साथ The pace of cricket is very high among the people of Pakistan. गैर मुल्की खिलाड़ी आए या ना आए, पीएसएल का फाइनल लाहौर में ही होगा। फैसला हो गया। दुबई में हुई फ्रेंचाइज मालिकान और पीएसएल चेयरमैन की बैठक। तमाम फरीकैन लाहौर में फाइनल के हवाले से मुत्तफिक। कौम को इस खुशखबरी से आगाह किया पीएसएल चेयरमैन नजम सेठी ने। अपनी ट्वीट में उन्होंने फाइनल लाहौर में कराने की तस्दीक की और वजीर आजम, आर्मी चीफ और चारों सूबों के वज़रा आला को फाइनल देखने की दावत भी दी। दूसरी जानिब जराये कहते हैं फाइनल खेलने के लिए हर गैर मुल्की खिलाड़ी को $10,000 इजाफी दिए जाएंगे, जबकि उन्हें वीवीआईपी सिक्योरिटी भी फराहम की जाएगी। लाहौर में पीएसएल का फाइनल, 50 से ज्यादा गैर मुल्की खिलाड़ी फाइनल खेलने के लिए तैयार हैं। कौन आएगा और किस प्लेयर के आने का इम्कान है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। सीटी बजेगी, स्टेज सजेगा और ताली बजेगी, अब खेल जमेगा, फिर सीटी बजेगी। सुपर लीग का फाइनल लाहौर में, स्टेज सजेगा और ताली बजेगी, अब खेल जमेगा। गद्दाफी स्टेडियम में फिर से खेल जमेगा। गैर मुल्की खिलाड़ी भी होंगे इन एक्शन। डायमंड, गोल्ड, सिल्वर कैटेगरी के खिलाड़ी आमादा। लाहौर में खेलने के लिए बर्तानिया, जनूबी अफ्रीका, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे और अफगानिस्तान के कई खिलाड़ी मान गए। इंग्लैंड के डेविड मिलान और उवेश शाह, श्रीलंका के मारूफ जीवान और कोसाल मेंडस, बांग्लादेश के सौम्या सरकार, जिम्बाब्वे के ब्रेंडन टेलर और चिकम्बूरा और वेस्ट इंडीज के सलमान बैन पाकिस्तान आने को हैं तैयार। लीग में मौजूद दीगर खिलाड़ियों को मनाने की कोशिशें भी जारी। फाइनल की टीमों के जो गैर मुल्की खिलाड़ी आमादा ना हुए, उनकी जगह दोबारा ड्राफ्टिंग की जाएगी। और पीएसएल फाइनल लाहौर में होने की खबर सुनकर क्रिकेट के दीवाने झूम उठे। सबने आखिरी मार्का कज़ाफी स्टेडियम में देखने के अज़्म का यादा किया। बहुत खुशी की बात है और हमें बहुत मजा आएगा। हम लोग बहुत एंजॉय करेंगे, पीएसएल देखने जाएंगे और ये पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी बात है। पीएसएल लाहौर में हो रहा है, हमें बहुत खुशी है और हम सब देखने जाएंगे। हमें तो बहुत इंतजार था और शुक्र है अल्लाह के लाहौर में पीएसएल हो रहा है। पीएसएल लाहौर में हो रहा है, बहुत खुशी की बात है और ये दहशतगर्दी के खिलाफ हमारे मुल्क की फतह है। हम ये चाहते हैं कि फाइनल जो है वो लाहौर में होना चाहिए, हालात का मुकाबला करना चाहिए। और अभी तो ये लोग कह रहे कि लाहौर में होना चाहिए, लाजमी लाहौर में होना चाहिए। ये फाइनल हर हालत में लाहौर में होना चाहिए, हर हालत में। ये दुश्मन को पैगाम पहुंचे कि हम जिंदा कौम है, अब दिलेर हैं। पीएसएल का फाइनल लाहौर में होने पर शायकीन क्रिकेट पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। इसी बारे में हम बात करेंगे लाहौर इस्लामाबाद में मौजूद न्यू न्यूज के नुमाइंदों से। लाहौर में हमारे साथ मौजूद होंगे तलहा सईद और इस्लामाबाद से हमें अपडेट करेंगे शाकिर अब्बासी। सबसे पहले लाहौर चलते हैं, लाहौरियों के ही तासुरात जाते हैं। तलहा बताइएगा क्या कहना है लाहौरियों का? जी बिल्कुल, जैसे कि पाकिस्तान सुपर लीग का मेला इस वक्त दुबई में सजा हुआ है, तो लोग जो यहाँ पर मीलों दूर अपने इस पसंदीदा खेल से और इसके एक बड़े इवेंट से लुत्फ अंदोज होने के बगैर जो है वो दुबई में नहीं जा सकते, लेकिन पाकिस्तान में मौजूद है। उनकी कोशिश होती है कि ऐसे कैफेज का या ऐसे रेस्टोरेंट्स का रुख करें जहां पर जो है वो बड़ी स्क्रीन के ऊपर मैच दिखाया जा रहा हो। और इस वक्त भी काफी जो लोग हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं, लेकिन इनसे इस बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि अब तो ये इनको स्क्रीन से छुटकारा मिलेगा और ये फाइनल जो है वो लाहौर के अंदर देख सकेंगे। इनसे इस बारे में बात करते हैं कि जैसे कि ये असर, अब ये बताइएगा कि आप जैसे ये फेवरेट सुपर
सुपर लीग है, इसका जो फाइनल अगर लाहौर में होने जा रहा है, क्या फील कर रहे हैं इस बारे में? बहुत खुशी हो रही है, इंशाल्लाह जरूर देखेंगे। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने अभी इनकी जुबानी हुआ सुना कि बहुत खुशी हो रही है इन्हें इस चीज की कि फाइनल लाहौर में होने जा रहा है। ऐसी एक और जो है यहाँ पर क्रिकेट के शौकीन यहाँ पर मौजूद है। सर आप बताइएगा, पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल जो है वो लाहौर में होना जा रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप, क्या कहते हैं इस बारे में? पाकिस्तान सबसे पहले तो ये बहुत अच्छा कर रहा है कि PSL करवा रहा है, और ये लाहौर में होगा, इससे ये और भी ज़्यादा अच्छी बात है। और क्या कहते हैं, अगर ये और PSL में जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि शाकीन क्रिकेट जो है वो काफी ज्यादा इस बारे के अंदर पुरजोश दिखाई देते हैं और काफी ज्यादा खुश हैं कि जो लाहौर के अंदर फाइनल होगा पाकिस्तान लाहौर से। तो आपने हमें अपडेट किया कि शाकीन क्रिकेट कितने पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। अब शहर इक़्तिदार का रुख करते हैं और बात करेंगे हमारे नुमाइंदे शाकिर अब्बासी से। शाकिर बताएगा, शहर इक़्तिदार में शाकीन क्रिकेट ने क्या क्या प्रोग्राम्स बनाए रखे हैं और कितने पुरजोश दिखाई दे रहे हैं? जी बिल्कुल, आज जो ही फैसला हतमी फैसला जो है PCB की जानिब से कि PSL का फाइनल बिलाखिर लाहौर में ही होना है, शायकीन काफ़ी गुमोगू की कैफियत का शिकार थे कि आया इंटरनेशनल खिलाड़ी मानेंगे या नहीं मानेंगे। लेकिन बहरहाल जो आज PCB की जानिब से एक ऐलान हुआ है कि 50 गैर मुल्की खिलाड़ी भी लाहौर आने के लिए तैयार है। आर्मी चीफ ने ये एक वाज़ेह ऐलान किया था कि PSL का जो मैच है उसे हर हालत में लाहौर करवाना है। तो उसके बाद एक तब्दीली यूँ लग रही है कि लोग, हमने देखा पूरा दिन के यही पूछते हैं हर बंदा कर PSL टिकट से मिलेगा, हमने उसे फाइनल देखना है। लोग बिल्कुल जो है वो इस से लाइल में टिकट कहाँ से मिलेंगे, तो जोश जरूर है। यहाँ कुछ शाकिर मेरे साथ मौजूद हैं। एक बड़ा फैसला PSL पाकिस्तान में क्रिकेट के रिवाइवल का एक नुक्ता आगाज है, फैसला हो गया है कि PSL का फाइनल अब लाहौर में ही होगा। कैसे देखते हैं इस फैसले को? फैसला तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में इस तरह के जो इवेंट्स बहुत कम होते हैं इसके हिसाब से, लेकिन अगर ये फैसला हुआ है और फाइनल होने जा रहा है पाकिस्तान में, तो डेट्स गुड। और हम लोगों ने भी ये फैसला किया कि अगर हमें छुट्टी मिली तो हम जरूर जाएंगे देखने के लिए। छुट्टी मिली तो जरूर जाएंगे। कुछ और भी दोस्त हैं, आप अगर खड़े हो जाए। मैच आज हो रहा है इस्लामाबाद यूनाइटेड का, इस्लामाबाद में मौजूद है लाहौर कलंदर के साथ। इस मैच की भी बात करेंगे और साथ PSL का फाइनल लाहौर में अपनी फैसला हो गया है। पाकिस्तानी क्रिकेट के रिवाइवल को कैसे देखते हैं? जी ये तो बड़ा अच्छा फैसला है जी, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं, ठीक है। और स्पेशली हम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को अप्रिशिएट करते हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए जो है एक बड़ा कदम उठाया है, और हम उनको वेलकम करते हैं। और इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम पाकिस्तान सुपर लीग का सुपर फाइनल होगा अब लाहौर में, और शायकीन क्रिकेट भी इस वक्त काफी पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। इस्लामाबाद से हमें अपडेट किया शाकिर अब्बासी ने, लाहौर से तला सईद ने। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और PSL सीजन 2 के फाइनल की लाहौर में तस्दीक क्या हुई, शायकीन समेत क्रिकेट एक्सपर्ट ने भी खुशी का इजहार कर दिया। खालिद महमूद और हारून रशीद ने इसे PCB की जानिब से खुशाइन इक़दाम करार दिया है, जबकि न्यू न्यूज के स्पोर्ट्स प्रोग्राम में सामिया पहले ही ये पेशगोई कर चुकी थी। पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली के लिए किए गए इकदाम रंग ले आए। लाहौर के सोने और तारीखी क्रिकेट स्टेडियम की PSL की मेजबानी अब यकीनी हो गई है। इस फैसला कुन मार्के के वेन्यू की यकीनी पेशगोई न्यू न्यूज के प्रोग्राम PSL पवेलियन में सामिया खान ने 9 फरवरी को ही कर दी थी। आप लोग फाइनल लाहौर में देखेंगे कि मतलब पूरी वो जो है ना सितारों की रोशनी में ही जो है एक कैलकुलेशन है कि पाकिस्तान में इस साल क्रिकेट जो है एक बहाली और इसका एक रिवाइवल का साल है। साबिक चेयरमैन PSL खालिद महमूद ने PSL के फाइनल का लाहौर में इनेकाद को खुशाइंद करार दे दिया। बहुत ही खुशाइंद फैसला है, और न सिर्फ खुशाइंद है बल्कि दिलेराना और जो खुमदाना फैसला है। मैं इसके लिए PSL और नजम सेठी साहब को मुबारकबाद देता हूं। अब इंतजार है तो 22 फरवरी का, जिसमें होने वाली ड्राफ्टिंग में प्लेयर्स का इंतखाब होगा, और फिर पाकिस्तानी शायकीन अपने फेवरेट स्टार प्लेयर्स को बराह रास्त खेलता देखने की ख्वाहिश पूरा करेंगे। चले, बहुत बहुत शुक्रिया। PSL का फाइनल पाकिस्तान में होने पर शहरियों में खुशी की लहर के साथ क्रिकेट का जुनून भी बढ़ रहा है। खेलों का सामान बनाने वाले शहर सियालकोट में भी अवाम ने स्पोर्ट्स की दुकानों का रुख कर लिया है। मजीद इसी वाले से बता रहे हमारे नुमाइंदे उस्मान इकबाल। जी बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से ये ऐलान किया गया है कि पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल लाहौर ही में खेला जाएगा, जिसके बाद सियालकोट के शहरियों में भी खुशी की लहर दौड़ गई है। और सियालकोट के शहरियों ने बड़ी तादाद में आज रुख किया है स्पोर्ट्स मार्केट का, और स्पोर्ट्स मार्केट में खूब जो है वो अरूज पर कारोबार चल रहा है। कोई बैट खरीद रहा है और कोई यूनिफॉर्म खरीद रहा है। और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है एक दुकानदार, इनसे बात करते हैं कि सुपर लीग के ऐलान के बाद कारोबार में किस कदर इजाफा हुआ है।
जी, सुपर लीग का जब NHM सेठी साहब ने ऐलान किया है कि लाहौर फाइनल पे होगा, तो उसके बाद हमारे काम में बहुत तेजी से इजाफा हो रहा है। कोई लोग लाहौर की शर्ट ले रहे हैं, कोई कराची की ले रहा है, कोई कोयटा की ले रहा है, कोई जलमी की ले रहा है, जिससे हमारे काम में काफ़ी असर हुआ है। और इस सुपर लीग का फाइनल के लाहौर के बाद एक बैनुल अक़वामी को भी पैगाम जाएगा कि जी पाकिस्तान एक अमन मुल्क है और पाकिस्तान अमन चाहता है। जो पिछले दिनों में दहशतगर्दी का वाक़या है, उनसे हमारे हौसले पस्त नहीं हो सकते। यही पैगाम देना चाहते हैं पाकिस्तान। अजी, बिल्कुल जैसे आपने सुना है कि क्रिकेट की वापसी के साथ साथ जो है पाकिस्तानियों के हौसले भी बुलंद हुए हैं और ये भी पैगाम जा रहा है कि पाकिस्तानी कौम दहशतगर्दी से घबराने वाली नहीं है और सुपर लीग जैसे इवेंट्स पाकिस्तान में होते रहने चाहिए। जी, पहले गुनाह फिर तौबा। सुपर लीग स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल के मरकजी किरदार शर्जील खान मजीद बदनामी की डर से पीर साहब के आस्थाने पर पहुंच गए। पीर ने क्रिकेटर के लिए कोई दुआ की या नहीं इसका तो पता नहीं, अलबत्ता शर्जील और खुद की तस्वीरें सोशल मीडिया पर जारी कर दी। मिसल मशहूर है 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। कुछ ऐसा ही सोचा क्रिकेट में करप्शन करने वाले शर्जील खान ने, जो पीर साहब के आस्थाना दुआ कराने पहुंच गए। पीर सूफी मोहम्मद जमील रहमान खानी ने मुअत्तली के शिकार क्रिकेटर शर्जील खान के साथ तस्वीर खुद अपने पेज पर अपलोड कर दी। और मैच से मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां पर मैच जारी है। पाकिस्तान सुपर लीग का 14वां मैच शारजाह के स्टेडियम में जारी है और लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड इस वक्त मदे मुकाबले मैच से बराह रास्त आपको अपडेट कर रहे हैं। इस वक्त इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 32 स्कोर्स बनाए हैं और एक खिलाड़ी पवेलियन पहुंच चुका है। बाकी खिलाड़ी इस वक्त फीस पे मौजूद हैं और कोशिश की जा रही है लाहौर कलंदर्स की जानिब से। 32 इस वक्त 33 बल्कि स्कोर हो चुका है और एक खिलाड़ी पवेलियन लौट चुका है। अहम खबर शामिल करते हैं। पंजाब में रेंजर्स को कराची से ज्यादा इख्तियारात देंगे, यह कहना है राना सनाउल्लाह का। पंजाब के वजीर कानून कहते हैं रेंजर्स को तलाशी और गिरफ्तारी के इख्तियारात देने का फैसला भी कर लिया गया है। एपेक्स कमेटी तयन करेगी कि उन्हें ये इख्तियारात सूबे के किन इलाकों में हासिल होंगे। अहम खबर से आपको आगाह करें, वजीर कानून राना सनाउल्लाह की जानिब से ये स्टेटमेंट इस वक्त सामने आई है, जिसमें उनका यह कहना है कि पंजाब में रेंजर्स को कराची से ज्यादा इख्तियारात दिए जाएंगे। पंजाब के वजीर कानून का यह कहना है कि रेंजर्स को तलाशी और गिरफ्तारी के इख्तियारात देने का फैसला कर लिया गया है। मजीद बात करेंगे नुमाइंदा खुसूसी आसिम नसीर से। आसिम बताएगा मजीद क्या कहना था राना सनाउल्लाह का। जी बिल्कुल, रेंजर्स के हवाले को इख्तियारात को हवाले से जो कल से ही बहस चल रही थी, वज़ीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह ने इस बहस को तकरीबन खत्म करने की शनीद सुना दी है और इस हवाले से रेंजर्स के जो इख्तियारात थे उसे थोड़ा सा उन्होंने डिफाइन किया और खास तौर पर उनका कहना है कि रेंजर्स जो है पंजाब भर में तलाशी भी कर सकेगी, गिरफ्तारी के इख्तियारात भी उनके होंगे। साथ साथ राना सनाउल्लाह का ये भी कहना था कि इनके पास ये इख्तियारात तो होंगे, लेकिन इसका फैसला जो है, इसका तयन कि किस जगह पर गिरफ्तारी होगी, किस जगह पर इन्हें जो है तलाशी ले सकेंगे, इसका तयन जो है एपेक्स कमेटी करेगी और वो सूबे के किन इलाकों में ये ऑपरेशन शुरू होगा इसका भी फैसला एपेक्स करेगी। जब इनसे ये राना साहब से ये पूछा गया कि किन इलाकों में ऑपरेशन शुरू होने लगा है, तो उनका कहना था कि अभी इस हवाले से कोई हतमी राय नहीं दी जाती, अभी इस हवाले से हतमी फैसला नहीं किया गया। बहुत शुक्रिया आसिम नसीर, हमें अपडेट कर रहे थे। कानून नाफिज करने वाले इदारे मुल्क दुश्मनों का चुन चुन कर सफाया करने लगे। पाक आर्मी ने टांग के इलाके पिंग में ऑपरेशन करके 4 हाई प्रोफाइल दहशतगर्दों को इबरतनाक अंजाम तक पहुंचा दिया। मारे गए दहशतगर्दों में कलदम तहरीके तालिबान पाकिस्तान इस्मतुल्लाह शाहीन ग्रुप का कमांडर जमान उर्फ तूफान भी शामिल है, जबकि नायब कमांडर उमर इस्मतुल्लाह शाहीन, कमांडर वसीउल्लाह और कमांडर जुल्मुद्दीन उर्फ जुल्मत भी मारे गए हैं। ISPR के मुताबिक मुल्क भर में जारी ऑपरेशन में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 11 दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल किया। दहशत गर्दी के नेटवर्क से खिलाफ ऑपरेशन तेज, शरपसंदों पर जिंदगी तंग होने लगी। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके टांग में सर्च ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों में फायरिंग का तबादला, 4 मुल्क दुश्मन मारे गए। उधर कराची के शारदीप टाउन में रेंजर्स ने कार्रवाई के दौरान दहशतगर्दों को मार गिराया। 3 फरार होकर एक मकान में छुप गए। रेंजर्स ने फायरिंग के तबादले में तीनों को जहन्नुम वासिल कर दिया।
इस्लामाबाद में भी हसास इदारों ने फैसल कॉलोनी G7 में सर्च ऑपरेशन के दौरान 21 मशकूक अफराद हिरासत में लिए, असलहा भी पकड़ा गया। दूसरी जानिब पाक अफगान सरहद पर सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक किसी शर पसंद को घुसने नहीं दिया जाएगा। सरहद पार दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाने के लिए खैबर एजेंसी के सरहदी मकाम शलमान पर सिक्योरिटी फोर्सेज की मजीद नफरी और भारी तोपखाना पहुंचा दिया गया। अहम खबर शामिल करते हैं। 60 साला दीवाने ने जमाइमा गोल्डस्मिथ की जिंदगी अजीरन बना दी। रोजाना सोशल मीडिया पर पैगामात, खतूत और खाने पर चलने की दावतें देता रहा। कॉर्नर नामी शख्स ने अदालत के सामने जमाइमा को हिरासा करने का एतराफ कर लिया है। लंदन की मकामी अदालत में आयरलैंड से ताल्लुक रखने वाले 60 साला शख्स ने इमरान खान की साबिक अहलिया जमाइमा गोल्डस्मिथ को रोजाना की बुनियाद पर सोशल मीडिया पर पैगामात, खतूत और दूसरे जराए से राब्ता करने की कोशिशों का एतराफ किया है। कॉर्नर ने एक दिन में जमाइमा को 5 दफा ट्विटर पर पैगाम भेजने का एतराफ भी किया। दीवाना शख्स कई बार जमाइमा के घर के बाहर जा पहुंचा और उनसे मिलने की कोशिश की। जमाइमा के खिताबात पर शिरकत यकीनी बनाई और कई मौकों पर जमाइमा को अपने साथ खाना खाने की दावत भी दी। आयरिश शख्स ने एक दफा तो टैक्सी ही जमाइमा के घर भिजवा दी और जमाइमा को साथ लाने की हिदायत दी। वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे बास्केटबॉल का वेलकम बैक। मुल्क के अक्सर इलाकों में मौसम आज खासा खुशगवार रहा। बाला इलाकों में हल्की बर्फबारी ने जाती सर्दी को बढ़ा दिया। मौसम का हाल बताने वाले कहते हैं कि रावलपिंडी और गुजरांवाला डिवीजन में कल बारिश का इम्कान है। लाहौर में मतला अबर आलूद रहा। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुशगवार। बलाई इलाकों दियामिर, हुंजा और नगर में हल्की बर्फबारी ने सर्दी बढ़ा दी। बलूचिस्तान में भी सर्दी ने एक बार फिर एंट्री दे दी। कोयटा और जियारत में पारा नुक्ता इंजमात से नीचे गिरा। आजाद कश्मीर में बुलंद चोटियां फिर बर्फ से ढक गईं। लाहौर में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलू रहा, जबकि रावलपिंडी और इस्लामाबाद में भी सूरज और बादलों में आंख मचोली जारी रही। कराची में मौसम खुश्क रहा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बाज मकामात पर बारिश, जबकि पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया गया है। और दुनिया के दूसरे तवीलुल क़ामत बास्केटबॉल खिलाड़ी शफीक आफरीदी कौमी टीम में खेलने की ख्वाहिश लिए मैदान में आ गए। अब्दुल कयूम आफरीदी की रिपोर्ट देखते हैं। खैबर एजेंसी से ताल्लुक रखने वाले बास्केटबॉल के खिलाड़ी शफीक आफरीदी सिर्फ 15 साल की उम्र में 7 फुट 6 इंच की गैर मामूली कद के मालिक बन चुके हैं। 7 फुट मेरा कद 7 फुट 6 इंच है। मैं कौमी बास्केटबॉल टीम में खेलना चाहता हूं, लेकिन वसाइल की कमी है। लोगों की इमदाद की जरूरत है। कोच जहीर खान के मुताबिक पाकिस्तान बास्केटबॉल खेल में शफीक आफरीदी पहले कदावर तरीन खिलाड़ी हैं, जबकि दुनिया के सबसे तवीलुल क़ामत बास्केटबॉल प्लेयर मिनवट बोल का कद 7 फुट 6 इंच और 75 सेंटीमीटर है, जो शफीक से महज 75 सेंटीमीटर लंबा है। उम्र बढ़ने के साथ वो जल्द दुनिया के तवीलुल क़ामत खिलाड़ी बन जाएंगे। इनकी लगन है और शौक है और ये इंटरनेशनल लेवल पर खेलना चाहता है, तो जो भी हो तो इसके साथ सपोर्ट करे ताकि ये आगे जाए और पाकिस्तान का नाम रोशन कर सके। गरीब किसान के बेटे शफीक आफरीदी की ख्वाहिश है कि हुकूमत सरकारी सतह पर इनकी तरबियत का इंतजाम करे ताकि वो दुनिया में मुल्क का नाम रोशन कर सके। शफीक आफरीदी कहते हैं कि वो जिस्मानी तौर पर बिल्कुल फिट है और कौमी बास्केटबॉल टीम में जगह बनाकर आलमी सतह पर दराज क़ामत खिलाड़ी का रिकॉर्ड कायम करना चाहते हैं। कैमरामैन आकिब जावेद के साथ अब्दुल कयूम आफरीदी, न्यू न्यूज, खैबर एजेंसी। वेलकम बैक। आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने दहशतगर्दों को पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मुश्तरका दुश्मन करार दिया है। कहते हैं कि पाक अफगान सरहद पर सिक्योरिटी मुश्तरका दुश्मन से लड़ने के लिए बढ़ाई गई। अहम खबर से आपको आगाह करें, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने दहशतगर्दों को पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मुश्तरका दुश्मन करार दिया है।
दहशतगर्द ख्वाह किसी रंग और नस्ल से हो, मुश्तरका दुश्मन है। काबुल हुकूमत की तनकीद पर आर्मी चीफ का दो टोक ऐलान। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जेर सदारत GHQ में आला सतह का इजलास। पाक अफगान सरहदों की निगरानी और दहशतगर्दी की रोकथाम से मुतल्लिक तबादला ख्याल। इजलास से खिताब करते हुए आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने दहशतगर्दों को मुश्तरका दुश्मन करार दे दिया। इनका कहना था कि पाक अफगान सरहद पर सिक्योरिटी मुश्तरका दुश्मन से लड़ने के लिए बढ़ाई गई। पाकिस्तान और अफगानिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ मिलकर लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। इस मौका पर उन्होंने पाक फौज को अफगान फोर्सेस के साथ सरहद पर मौसर राब्ते रखने की हदायत भी की। ISPR की जानिब से जारी एक बयान में पाक फौज के सरबराह ने अफगान हुकाम की जानिब से दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर नताइज के लिए बाहमी राब्ते बढ़ाने की हालिया तजवीज का खैर मकदम भी किया। और अभी बात करेंगे साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की, जिन्होंने कराची में अमन अमान के इजलास में तहलका खेज इंकशाफ कर दिया और उनका यह कहना था कि किस शहर में कौन कौन सहूलतकार है उन्हें सब पता है। कहते हैं कि दहशतगर्दी से निपटने के लिए हिकमत अमली बदलना होगी। अफगान मुहाजिरीन की वापसी के लिए विफाक से राब्ता करने की हिदायत कर दी है। लाहौर के जुना अस्पताल में मुमकिना खतरे से निपटने के लिए की जाने वाली मशकें उल्टी पड़ गईं। भगदड़ मचने से 4 अफराद जख्मी हो गए। नियो न्यूज ने इस वाक़े की फुटेज हासिल कर ली, रिपोर्ट करेंगे मियां नवीद। लाहौर के जिना हॉस्पिटल में सिक्योरिटी के नाम पर की जाने वाली मशकों के दौरान दहशत फैल गई। शोर मचते ही बीमारों और जख्मियों ने बिस्तरे छोड़कर दौड़ें लगा दी। अस्पताल की इमरजेंसी समेत दीगर वार्ड्स में भगदड़ मचने से डॉक्टर्स, नर्सिस गिर पड़ी। मरीजों के लवाहकीन भी अपने सीरियस हालत में पड़े प्यारों को छोड़कर भाग खड़े हुए। 4 अफराद जख्मी हो गए। डायरेक्टर सिक्योरिटी का कहना था कि जिना अस्पताल में पुलिस एहलकारों की तरबियती मशक रखी गई, तहम किसी डॉक्टर या अमले को नहीं बताया गया, जिसके बायस दहशत फैल गई। इंतजामिया की जानिब से हकीकत बताने के बावजूद डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और दीगर अमले ने काम पर वापस जाने से इनकार कर दिया। मियां नवीद, नियो न्यूज, लाहौर। उधर कराची के इलाके औरंगी टाउन में पुलिस शेलिंग से गुज़िश्ता रोज जख्मी होने वाला 65 साला असगर चल बसा। शहरी के दम तोड़ने की खबर पर इस्लाम चौक और इतराफ में मार्केट्स बंद हो गई। लवाहकीन से इजहार ताज़ियत के लिए मुत्तहिदा रहनुमा फैसल सब्जवारी औरंगी टाउन पहुंच गए। कराची में औरंगी टाउन पुलिस की शेलिंग से जख्मी होने वाला 65 साल का असगर चल बसा। गुज़िश्ता रोज चोरी राहज़नी की वारदातों के खिलाफ मुजाहरे के दौरान पुलिस की शेलिंग से असगर जख्मी हुआ था। असगर के जाबहक होने की इत्तला पर इस्लाम चौक पर कशीदगी, दुकानें और बाजार बंद हो गयी। MQM पाकिस्तान के रहनुमा फैसल सब्जवारी ने इलाके का दौरा किया और मुतासरा खानदान से मुलाकात की। रोजाना की बुनियाद पर यहाँ डकैतियाँ हो रही हैं, पुलिस नोटिस नहीं ले रही। पुलिस के उन एहलकारों ने किस बात की दुश्मनी निकाली है औरंगी टाउन के रहायशियों से। फैसल सब्जवारी ने मुतालबा किया कि पुलिस इंक्वायरी करके असल जिम्मेदारों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जाएं। कैमरामैन खलील अहमद के साथ एहसान कोहाटी, न्यू न्यूज कराची। कराची में दुकानों के ताले तोड़ना तो आम सी बात हो गई है। ताला तोड़ गिरोह ने मस्जिद के चंदे का बॉक्स भी न छोड़ा और दुकानों के ताले तोड़ने के बाद अब मस्जिदें भी महफूज नहीं रही हैं। कराची का इलाका बफर जोन, जहां पर ताला तोड़ ग्रुप के कारिंदे जामे मस्जिद के चंदे के डब्बे से पैसे निकालकर फरार हो गए। जामियात कॉलेज के बाद स्कूल भी निशाने पर आ गए। कराची में नई ड्रग स्ट्रॉबेरी क्विक कैंडी मार्केट में आ गई। निजी स्कूल ने बच्चों को नशे से बचाने के लिए एडवाइजरी जारी कर दी। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। जामियात कॉलेज के बाद स्कूल भी अब निशाने पर आ चुके हैं। कराची में नई ड्रग स्ट्रॉबेरी क्विक कैंडी इस वक्त मार्केट में आ चुकी है और निजी स्कूल ने बच्चों को नशे से बचाने के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। आला तालीम हासिल करके नौकरी करने के जुर्म पर कत्ल की गई हिना के मुलजिम कानून के गिरफ्त में आ गए। कोहाट पुलिस ने रावलपिंडी में कार्रवाई करते हुए हिना कत्ल केस के मरकजी मुलजिम जुल्फिकार अली उर्फ भुट्टो को रावलपिंडी से गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने 2 फरवरी 2017 को गैरत के नाम पर हिना शाहनवाज के कत्ल किया था और मकतूला को NGO में मुलाजमत के सबब गैरत के नाम पर कत्ल किया गया था।
कुछ बात करते हैं तैयबा तशद्दुद केस की, जो दिलचस्प मोड़ इख्तियार कर चुका है। साबिक जज राजा खुर्रम अली खान की अहलिया ने भी इंसाफ देने का मुतालबा कर दिया। केस की असर नौ तहकीकात के लिए वजीर दाखिला को तहरीरी दरखास्त भी दे दी। माहीन जफर का कहना है कि कब्जा माफिया का सरगना उनके खिलाफ साजिश कर रहा है। तैयबा पर तशद्दुद को सोशल मीडिया के जरिए वायरल करके मनफी प्रोपेगेंडा किया गया। कागजात ताखीर से क्यों चेक कराए? गुजरावाला में ट्रैफिक वार्डन भड़क उठा, शहरी पर बेईमाना तशद्दुद करके लहूलुहान कर दिया। गुजरावाला के इलाका भट्टी बंगू का रिहायशी जीशान घर जा रहा था कि चचरवाली पुल पर ट्रैफिक वार्डन ने उसे रोक लिया। गाड़ी के कागजात दिखाने में जरा सी देर क्या हुई, ट्रैफिक वार्डन ने मुक्कों और लातों की बरसात कर दी। शहरी ने कानून तोड़ा या नहीं, पुलिस एहलकार ने अखलाकियात की सारी हदें तोड़ दी। शहरी जीशान को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बुलेटिन में अब वक्त हुआ ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे जोली के आंसू। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद अहम खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और अब आपको बताएं कि शेखुपुरा में डिग आउट फॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के स्पिल बेस करने के मामले से मुतालिक वजीर आला पंजाब ने रिपोर्ट तलब कर ली है। मंसूबे की कॉन्ट्रैक्टर चीनी कंपनी मुतासरा पुल की दोबारा तामीर के अखराजात बर्दाश्त करेगी और वाकये की तहकीकात के लिए हुकूमत पंजाब और कॉन्ट्रैक्टर कंपनी की जानिब से 2 तहकीकाती कमेटियां भी कायम कर दी गई हैं। शेखुपुरा में वाक़े हाइडल मंसूबे के स्पिलवेज 2 रोज कबल टेस्टिंग के दौरान पानी का प्रेशर नहीं बर्दाश्त कर सके थे और गिर गए थे। उधर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में तहरीक इंसाफ के रुकन ने अपनी ही जमात पर इल्जामात की भरमार कर दी। असेंबली इजलास के आगाज पर पेशावर से मुंतखब तहरीक इंसाफ के रुकन महमूद जान ने कहा कि उनके हल्के में बाज वज़रा मुसलसल मुदाखलत कर रहे हैं। उन्होंने मुस्ताफी होने का ऐलान किया और असेंबली से चले गए। जी सरदार हुसैन साहब, सरदार हुसैन बाबा, सरदार हुसैन बाबा। बैनुल-अक़वामी मंजरनामे से खबर शामिल करते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अदालती हुक्म और सख्त एहतजाज के बाद भी बाज नहीं आए। मामूली रद्दोबदल के बाद सफरी पाबंदियों के हवाले से नया हुक्मनामा जारी करने वाले हैं। ट्रंप का इस्लाम मुखालिफ रवैया न बदला, सफरी हुक्मनामे में मामूली रद्दोबदल के साथ मुसलमानों पर पाबंदी बरकरार रखने का फैसला। ट्रंप नए हुक्मनामे पर इसी हफ्ते दस्तखत कर सकते हैं। सिर्फ वीजा हासिल कर लेने वाले, दोहरी शहरियत रखने वाले और ग्रीन कार्ड होल्डर्स को अमेरिका दाखिले की रियायत होगी। ईरान, इराक, शाम, यमन, सोमालिया, सूडान और लीबिया के शहरियों पर अमेरिका दाखिले पर पाबंदी बरकरार रहेगी। दूसरी जानिब अमेरिका में मुसलमानों की हिमायत में रैली निकाली गई। न्यूयॉर्क के रिहायशियों ने मैं भी मुसलमान हूं के नारे लगा दिए। रैली के शुरका ने ट्रंप की मुस्लिम मुखालिफ पॉलिसियों की भी खुलकर मुखालिफत की। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को स्वीडन में जराइम से मुतालिक बयान देना महंगा पड़ गया। वजाहत मांगने पर अमरीकी सदर और व्हाइट हाउस तर्जुमान ने कह दिया कि स्वीडन की खबरें टीवी पर देखी थी। अमरीकी सदर अपनी जबान से निकले अल्फाज के जाल में फंस गए, जिस पर खुद को बचाते हुए ट्रंप ने ट्वीट की, स्वीडन में जराइम से मुतालिक खबर टीवी पर देखी थी। व्हाइट हाउस के तर्जुमान ने भी यही बयान दिया। You look at what's happening last night in Sweden. Sweden. Who would believe this? Sweden. डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा में रैली से खिताब में कहा था कि तारकीन वतन की वजह से स्वीडन में जराइम बढ़ गए हैं। इस बयान को स्वीडन ने संजीदगी से लेते हुए वजाहत मांगी थी। और शौहर से अलहदगी के बाद एंजेलिना जोली का पहला इंटरव्यू। आपदीदा एंजेलिना जोली का कहना था कि उनकी तमाम तर तवज्जो बच्चों पर है। आपदीदा जोली ने बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि शौहर से अलहदगी के बाद मुश्किल वक्त गुजरा। And we are a family, and we will always be a family, and we will get through this time and hopefully be a stronger family for it.
आंसुओं को रोकते हुए एंजेलिना जूली ने कहा कि वो शौहर से अलहदगी के मसले पर ज्यादा बात नहीं कर सकेंगी। बच्चों पर तमाम तर तवज्जो मरकूज है। हॉलीवुड अदाकारा ने कंबोडिया की तारीख पर मबनी नई फिल्म फर्स्ट दे किल्ड माय फादर का प्रीमियर कंबोडिया में किया। एंजेलिना जूली ने कहा कि कंबोडिया ने उन्हें बेदार किया, उन्हें कंबोडिया के लोगों से मोहब्बत हो गई है। अब तक ये हम खबरें आपने जानी। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल कितना है। लाइव स्ट्रीमिंग के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट neonetwork.pk। देखते रहिए न्यूज़।